विमल सिंह मेरे गाल पे तमाचा मारा तब तो कुछ नहीं बोली, और मेरे पति जब विमल सिंह को मारने लग गए तो आकर सामने खड़ी हो गई और उसे कसम देकर के भगा दिया। भाभी जी, अगर मैं ऐसा न करती तो बड़े भैया विमल को जान से मार देते। अच्छा, विमल सिंह को जान से मार देते, मार जाता तो कौन हार जाता है? नहीं, कौन ऐसी बहन होगी जो अपनी नजरों के सामने अपने भाई को मरता हुआ देखेगी? अच्छा, तो भैया को मारते हुए नहीं देख सकते हो, भाभी मर जाती कौन दिक्कत? नहीं भाभी जी, मैं किसी को नहीं देख सकती मरते हुए। हराम जादी, तो मैं नसीब भैया जिंदा रहे, भाभी मर जाए। भाभी मर गई तो जनसंख्या कौन बढ़ाएगा रे? कपड़े धोकर लाई कि नहीं? अभी जा रहे, अभी तक कपड़े नहीं धोकर लाई। एक बात समझ लो कि तुम कोई भैया की सगी बहन नहीं हो, ये समझ लेना। न सगी मेरी ननद हो कोई, न जाने गंदी किस रंडी माँ की गंदी औलाद है, जन्म देते ही मरने के लिए झाड़ी में फेंक दिया। और जिस दिन से मनहूस आई घर पूरा का बर्बाद हो गया। क्या बचा है सवेरे के अंदर? भगवान के लिए कह दो कि ये झूठ है। जा झूठ नहीं बन। कपड़ा उठाओ और कपड़े धोकर ला अच्छी तरह से। अगर मैं भैया की सगी बहन नहीं हूँ तो आज के बाद मैं इस हवेली में नहीं रहूंगी। सारा दिन कपड़े काम करना। मैं इस हवेली को छोड़ के कहाँ को जाएगी? हवेली छोड़ी कहाँ जाएगी? लौंडा फंसाएगी? कहाँ जाएगी हवेली छोड़? किसके यहाँ जाएगी? बेइज्जती करवाएगी मेरी? जा कपड़े लेकर जा, अच्छी तरह धोकर लाना। काम में लापरवाही की तो काट डालूंगी, समझी? चंदा देवी नाम है मेरा, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। अरे मुझे जन्म देते ही क्यों नहीं मार दिया? क्यों मुझे मरने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया? कहाँ जन्म देते ही मेरा गला दबाकर मुझे मार देती तो आज ये दिल देखने को नहीं मिलते। बहुत ही दुख उठाए इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए इस जिंदगी में। बहुत ही दुख उठाए इस जिंदगी में, बहुत ही दुख उठाए इस जिंदगी में। कोई साथ देता नहीं बेबसी में, कोई साथ देता नहीं बेबसी में। और ये आगे राम नरेश सरोज भैया यही गाँव, ये उनकी तरफ से 20 रुपए इस दर्दनाक सीन पर इनाम पार्टी को दूंगा। बहुत ही दुख बुढ़ाए इस जिंदगी में, बहुत ही दुख बुढ़ाए इस जिंदगी में। कोई साथ देता नहीं बेबसी में। मिस्टेक हो गया था। अभी जो हमने बोला था वो राम लखन सरोज थे, 20 रुपए का इनाम दिए। शिवाई
तुम हवेली के गेट पे तैनात रहो और काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस चले ना पाए। ठीक है बाबू साहब, जैसे आज्ञा। क्या बात है दादाजी? और लगाया से आया हूँ बाबू द्वारे। दादाजी आप घबराइए नहीं, आपको भोजन मिलेगा। सीता खाना मिलेगा बाबूजी कह रहे हैं। और गरीबों की सेवा हमेशा मैं करता। दादाजी आप हमारी हवेली पर आए, आपको भोजन मिलेगा, लेकिन आप सबसे पहले ये बतलाइए कि आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? आपके पास कोई बेटा बेटी है या कि आप अनाथ हैं? बाबू एक भिखारी से इतना बड़ा परिचय पूछने के बाद आप एक टुकड़ा रोटी दे, ये सवाल ना करके ही थोड़ा सा खाना दे दीजिए बाबू, भूखों से जान जा रही है। दादाजी दे दीजिए बच्चा। मैं ये जानना चाहता हूँ। हमारे पास प्लेट है बाबू, आपका फर्श गंदा नहीं करूँगा, हम लोग बाहर जाकर के खा लेंगे, दे दो बाबू। दादाजी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस उम्र में और ये अंधी माँ को साथ लेकर के और गली गलियारों में भीख क्यों मांग रही? अरे भगवान कैसे कैसे लोग हैं। सीता चलो यहाँ से,
यहाँ कुछ नहीं बाबूजी, आपका खाना नहीं चाहिए, गलती हो गई, चला आया। हम लोग भिखारी किसी और के दरवाजे चले जाएंगे, भीख मांग लेंगे, आपका खाना नहीं चाहिए बाबूजी। ठहरो दादाजी, आप दोनों हमारे माता पिता के समान हैं। आप अगर मुझे अपना बेटा मानते समझते तो आपको हमारी कसम, आप बताइए कि आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? जब बेटा शब्द सुनता हूँ बच्चा तो कलेजा फट जाता है। क्या जुबान से कह करके बेटा बन जाना तो बहुत आसान है, लेकिन बेटे का फर्ज निभाना बहुत कठिन है बच्चा, बहुत कठिन है। दादाजी, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि एक बेटे का फर्ज अपने माता पिता के प्रति क्या होता है। आपने कभी सूरतगढ़ का नाम सुना? सूरतगढ़ का नाम मैंने सुना है। तो फिर वहाँ के जमींदार ठाकुर धर्मपाल सिंह का भी नाम आपने सुना होगा। मैंने उनका भी नाम सुना है। बच्चा, मैं वही बदनसीब धर्मपाल, मैं वही बदनसीब धर्मपाल हूँ बेटा। लेकिन आपकी ये हालत कैसे हो गई? मेरी बहू ने कई दिनों तक हवेली में खाने को कुछ नहीं दिया। खाने की जगह पर जानवरों की तरह पीटा जाता था हवेली के अंदर। मैंने सोचा कि ये बात अपने बेटे से बताऊंगा, वो मेरा औलाद है, वो बहू को मार पीट करके समझाएगा, खाना दिलाएगा। और जब बेटा आया और बेटे से सवाल किया तो बेटे ने कहा कि साले भाग जाओ नहीं तो शूट कर दूंगा। उसने रिवॉल्वर निकाल करके मेरे सीने पर लगा दिया और कहा कि इस घर में तुमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, जा करके बाहर भीख मांगो और खाओ। तब से इसी तरह भीख मांग करके खाता वो बच्चा। दुनिया में मेरा कोई नहीं है। दादाजी, अब ये बात मत कहना कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं। आज से तुम दोनों हमारी हवेली पर रहोगे। तुम लोगों को भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम दोनों को अपना माता पिता समझ करके जिंदगी भर तुम लोगों की सेवा मैं करता रहूंगा। ऐसी भाई, तुम जाकर हमारी बेटी को बुलाकर ले आओ, ले आओ। या भगवान, इन लोगों की हालत को देख करके तो हमारा कलेजा दहल गया। इस उम्र में इन्हें आराम करने की जरूरत है। आज बेचारे गली गलियारों में भीख मांग रही हैं। बेटी, हाँ बेटी, बेटी इन लोगों को हवेली ले जाओ और सबसे पहले इन लोगों को भोजन कराओ, क्योंकि भूख से लोगों के प्राण निकलने वाले हैं। और ये बूढ़ी माँ इन्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये दोनों आँख की अंधी हैं। और बेटी, इन लोगों के कपड़े भी बहुत फटे पुराने हो चुके हैं, इन लोगों को दूसरे कपड़े दे देना। जाओ बेटी, ले जाओ। चाहिए दादाजी, अब आपके मुसीबत के दिन दूर हो गए। आज बिटिया को देख करके मुझे अपनी गुड़िया की याद आ गई। मेरी भी बिटिया सही है। दादाजी, पता नहीं किस साल में होगी हमारी बिटिया। मैं समझ रहा हूँ कि एक माता पिता का दिल ही ऐसा होता है। अगर ईश्वर ने चाहे तो एक दिन तुम्हारी बेटी भी यहाँ आ जाएगी। शिवाई, जी बाबू साहब। देख रहे हो, जी आज ये अपने बहू और बेटी की वजह से आज दर दर की भीख मांग रही हैं।
जी बाबू साहब, लेकिन अब इन्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है। ये लोग हमारी हवेली पर रहेंगे। क्या हुआ बेटी? पापा कुछ नहीं हो। मैं तो आपको बताना ही भूल गई थी कि मैं आपके पास मेरी सहेली की अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई है पापा। क्या हुआ तुम्हारी सहेली को? पता नहीं क्यों क्या हुआ, उसकी आंखें यूं लटक जाती हैं। हाँ, अचानक? अचानक। तो तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना यही चाहती हूँ कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसे देखा हूँ जाकर के पापा। जाओ बेटी, वो तुम्हारी बचपन की सहेली है। काश भगवान न करे कि उससे कुछ हो, और अगर उससे कुछ हो गया तो बेटी क्या करोगी तुम? एक तो वो चुगलहीन बहुत रहे ना पिताजी, क्या? चुगली बहुत करती है। अरे छोड़ो इन बातों को, तुम दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो हमेशा बराबर। लेकिन अपनी सहेली को देखकर शाम होने से पहले अपनी हवेली पर आज क्या पैसे चाहिए, जाकर के पैसे ले लो, क्योंकि उस बेचारी के पास दवा कराने के लिए हो सकता है पैसे ना हो। पापा आप सही कहते हैं, बेचारी बहुत गरीब है। चलिए, जाओ। कॉलेज में आती थी ना तो मेरे ही टिफिन में खाना खाती थी वो। क्या करोगे? ठीक है, जाओ बेटी। सिपाही तुम हमारे साथ आओ। चलिए बाबू साहब। शरू, यार घर में लड़ाई झगड़ा देख देख के सुन सुन के हमारा दिमाग खराब हो गया। एक काम करो, और थोड़ा चलते हैं, घूम टहल कर आते हैं, मौज मस्ती करके आते हैं। हाँ भैया, दिमाग फ्रेश हो जाने में मैं पागल हो जाऊंगा। मैं पागल हो जाए तो हर महरिया को देखी हम हो, हम देखे लगा तो मुँह बैला जा, वैसे बढ़िया चलो घूम आई भाई। तुम पगला गए हो, गांव गांव घूम रहे हो तो तुम कहो हम मेहरा देखो, हम देख न पाओगे, कैसे बढ़िया घूम आओ ना तुम। तेली का तेल को लगी, महादेव का कुप्पी के लगी, हम काहे का परेशान है कि मेहरारू को लगी। भैया चलो घूम आओ, दिमाग सही हो जाए। हाँ, किधर चले? चलो वही बघौले कहीं चला जाए। आओ चलो। क्या बताऊं, चलती हूँ और जल्द भी आना पड़ेगा क्योंकि दादा और दादी जी आए हुए हैं। अरे चिट्ठिया खबर ना देला जाके परदेस में कवनी सवाती पे लुभा गइल राजा, कवनी सवाती पे लुभा गइल राजा जी। तोहरे ही याद में तड़पे रात दिन, तोहरे ही याद में तड़पे रात दिन, पगली के आंखों
लोग? अरे वो तो मैं भी देख रही थी, वो लेकिन हो कौन? शेरू, ओ शेरू, शेरुआ, ये लड़की है ना? कितने खूबसूरत है। कौन विदेशी है? अरे यार शुक्र, कहे कर अगर भाभी का नाम लोगी तो मामला सेट नहीं होगा। एक काम करो शेरू, हमारा दिल कहता है इससे कुछ बात करो। हाँ? अरे शिफरत है बेशरम कहीं का। शेरू, माल एकदम मस्त है बे। अभी इधर कौन है आप और यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? हम बता रहे हैं ना, काहे इतना नाराज हो रहे हैं? बतलाइए कौन हो? ये लड़की तू कौन है और क्या है तुम्हारा नाम? मैं क्यों बताऊं? आए लड़की तू कौन है और क्या है तुम्हारा नाम? और किसकी हो तुम लाडली और कहाँ तुम्हारा? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। और किसकी और तुम लाडली और कहाँ तुम्हारा? क्यों गुदी लग रही है? नहीं लग रही है। तुम बीच में कहाँ जाते हो? क्या नाम है तुम्हारा? मैं उसको ज्यादा जल्दी पड़ी हो तो बताओ। अरे अरे कमीने पे है बाजी बदी। अरे कमीने पे है ओ बाजी बदकार। और एक पराई नारी पर करता है प्यार। और चला जाए इसी में है तेरी चला जाए इसी में है तेरी भलाई। अरे खबरदारी ऐसी जो बातें सुनाई। खबरदारी ऐसी जो बातें सुनाई। मैं छत्री की बेटी नहीं तुझसे डरती। मैं छत्री की बेटी और नहीं तुझसे डरती। और ये भी जूतियों से चले जाओ यहाँ से। और ये भी जूतियों से नशा तू उतारी। अभी जूतियों से नशा तू उतारी। बहुत हो गया। यहाँ से शेरू, शेरू, हमें ये ज्योतियां दिखा रही है। हाँ मैं हमको ज्योतियां दिखा रही है। हाँ, तुम्हें दिखा रही हूँ। शायद ये हमें नहीं जानती कि हम किस मूड का आदमी हैं। हमारी खोपड़ी अगर घूम जाती है ना तो हम बर्बाद कर देता हूँ।
तुम्हारी खोपड़ी घूमी या तुम घूम अदब से बात करो, अदब से बात करो। मैं अदब से बात करने वाली नहीं हूँ, जाओ यहाँ से। क्या कहा? हम एक मारेंगे ना। एक दवाई चलत है, किस चीज की दवा चल रही है इसकी? घर का देख रहे को ओकर अथका नाम है। शेरू, हमें इसने जूतियां दिखाया है, कुछ तो करना पड़ेगा। और वैसे भी यार इधर आ, वैसे भी हमारे लिए क्या है जूतियां? अरे कहावत में सुना नहीं है का? कहावत में लोगों ने कहा है कि दूध में चावल पड़े, दूध में चावल पड़े तो उसे खीर कहते हैं। क्या कहते हैं? खीर कहते हैं। और पड़े मोहब्बत में जूतियां तो उसे अरे वाह, चाहिए शेरू इधर आओ, आज हम तुमको ये क्या? जरा नजर उठा के देख, इसकी मांग में सिंदूर नहीं, यानी कुंवारी है। कुंवारी ही हूँ। तब तो और मजा आएगा। अरे मैं तो तुम्हारे प्यार में दीवाना हो गया हूँ, जाने मन शक्ल देख कर आईने में एक बार दीवाना हो गया। कि मैं दीवाना कि मैं दीवाना पागल तेरा हो गया। अरे मेरी कि मैं दीवाना पागल तेरा हो गया, खो गया तेरे प्यार में दिल खो गया। मेरा दिल निकलने वाला है। ओ मैं दीवाना पागल तेरा हो गया, खो गया तेरे प्यार में दिल खो गया। ओ आवाज़ भर दूं तेरी बहार से, ए शेरू मना दे। ओ आवाज़ भर दूं तेरी बहार से, देखूं हमेशा तुझे यूं ही प्यार से। ओ ओ आवाज़ भर दूं तेरी बहार से, देखूं हमेशा तुझे यूं ही। हो जागे अरमा सारा मास्टर सो गया, हो गया शेरू प्यार में दिल खो गया। आओ, हम मर्दों में मर्द नहीं हैं, तो कौन मर्द हो? हम शेर हैं, शेर। और शेर किसी का इंतजार नहीं करता, किसी को देखता तो दबोच लेता है। पागल हो गए हो क्या? हम पागल तो हो ही गया हो जाने मन। अगर प्यार से नहीं मानोगी
तो इसी जगह जबरदस्ती तुम्हारे साथ जो नहीं करना चाहिए हम वो करना। कोई अगर यहाँ आया तेरे और मेरे बीच में तो समझो साला मर गया। तैयार हो जा, कोई आता है और हरकत तेरी देख कर और फटा कलेजा जा। और हरकत तेरी देख कर और फटा कलेजा जा। और भाई कर होता नहीं और देता तुझे मिटा। भैया मानो कहा सीधा जाओ चले भैया भैया मानो कहा सीधा जाओ चले वरना अंजाम इसका बुरा पाओगे। बड़े भाई हूँ मजबूर और हूँ इसलिए वरना छोटे का फिर उठ जाएगा। तो जुबा बंद कर होत की कर दवा वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार दे दे जुदम भेज मुल्क अदम लाश तड़पेगी दो गज कफन। बहुत बेशर्म हो गए हो बड़े भैया। हम बेशर्म हैं। घर में भाभी माँ के रहते हुए फिर भी दूसरी लड़कियों से बदनजर देखते हो। चुप तुम क्यों बात करते हो? विमल हट जाओ रास्ते से, रास्ते से हट जाओ और इस लड़की के बीच में मत आओ। बड़े भैया वरना कहीं खोपड़ी हट गई तो बहुत कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। देखो अभी वक्त है और मैं तुमको समझा रहा हूँ कि चुपचाप यहाँ से अपनी सांस शौकत बचाकर निकल जाओ, नहीं तो अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। हम जाएंगे हम, लेकिन तुमको इस दुनिया से उठाने के बाद जाएंगे हम। उस दिन तो तू भाग निकला मेरे हाथों से, लेकिन आज तुझे कौन बचाएगा? आज तो भगवान भी तुझे नहीं बचाने आएगा। आज मेरे हाथों से तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। नंबर 1 बड़े भैया अगर मैं चाहूं तो इस रिवाल्वर की 6 का 6 गोली तुम्हारे सीने पर उतार सकता हूं। अरे मैं तेरा बड़ा भाई हूं। किसको? लेकिन तेरे जैसे निकम्मा मैं नहीं हूं। दुनिया जानती है। ले पकड़ और चुपचाप दफा हो जाओ मेरी नजर से, निकल जाओ। गोलियां ये रही सर। अबे हमारी गोली नहीं, रिवाल्वर की गोली है। हराम खोर। तो तू मरुआसी हो? अच्छा मिठाई वाले भैया तुहार का हम बिगाड़ हैं यार? तुम नहीं यार, हम तुहार कौन खेती लिखाए हैं? जौन बात हमारे इनके हो रही तुम हमका हमारे पास का पही हो।
तुम्हारे कारनामे देखकर वो कह रहे हैं और कह लियो भारती ना आज फंसे हैं। एक बात बताओ, तुम ही हो जो मेरे बड़े भैया को बिगाड़ कर रखे हो। तुम्हारे भाई का हम नहीं बिगाड़े, हाँ तुम्हार भाई हमका खुद ही बिगाड़े। क्या? तुम जौने से दिन से घर छोड़ो ना, हाँ वही दिन से तोहरे घर के नौकरी छोड़ दी। हम कहा जौने घर में हमारा भैया नहीं हो, घर में हम नौकरी न करें। मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी? कहे तुमका हम तनिक मानी थी का कालो जल तरैया बनाए और खर रहे, और तुम हमका दिखावे न भाई। जल तरैया नहीं समझो, सिंघाड़ा यार उबाले रहे न भैया, तुम जल तरैया होकर समझो। उसमें तो अभी फल भी नहीं लगे। ऐसा कर दिया कहाँ जा रहा था? तुम्हारे भाग हम नहीं बिगाड़े मोह भैया। आज हम भवानीगंज में चौराहे पर चाय पियते हैं, हाँ हाँ कहीं कहाँ जा तो हम कहा जाए नरेगा, ऐसे तो हम प्रधान जी खिया नरेगा कह अच्छा हम कहा हमसे कहीं कितना पैयो में कहा 250 पाई जा, कहीं हमारे साथ चलो 450 दे आओ। हम कहा करेगा, कहा कहीं छीन रही, हम कहा पैसों मिली मजो आई, वही 450 के चक्कर में आई। तो हराम खोर 450 रुपए के लिए किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत बर्बाद करोगे? इसकी इज्जत से हराम खोर कहीं का। मैं तुम्हें 900 रुपए दूंगा। कोई के घर गिराओ, घर नहीं गिराना, बल्कि इसी गांव में कहीं कुआं होगा, उसी कुएं में कूद कर अपनी जान दे दो। पानी है कि नहीं? क्या मालूम होगा ही? झूठ बता। झूर में हाँ किस लिए? क्या गुनाह किया मैंने? नारी चक्की बेटा चक्की मैं नहीं पीसूंगा, चक्की तो तू पीसेगा, क्योंकि लड़की मेरे साथ है। अच्छा ये बताओ, दरोगा तुम्हारा साढ़ू है तो क्या वो कानून को चाट जाएगा? उलहुआ दे वो कैसे खा रहे तो कुकुर। हाँ कभी नहीं आना, और दोबारा इससे अगर गंदी हरकत करते मिल गए तो याद रखना, साले तालाब में दफन करवा दूंगा। देख ले वहां क्या करने जाओगे? लेकिन बाबूजी आप इतने नाजुक वक्त पर कैसे पहुंचाए? अगर आप नहीं आ जाते तो वो कमीना मुझे कहीं के नहीं छोड़ता। देवी जी, मैं इनके कारनामों से बेहद खुद शर्मिंदा हूँ। उनकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग आप रहा ये हूँ। क्या कर रहे हैं? गलती उसने की और माफी आप मांग रहे हैं, ऐसा क्यों? हाँ देवी जी, क्योंकि वो कोई और नहीं था बल्कि मेरा बड़ा भाई था। हाय, आपका बड़ा भाई था? इतना बड़ा कमीना इंसान था वो? इस हरामजादे को जहाँ बैठता होगा वहाँ का दरवाजा ही गंदा कर देता होगा। और मुझे शर्मिंदा मत करो। आप लेकिन अचानक यहाँ पर कैसे आए? देवी जी, क्या बताऊँ आपसे, आज 1 हफ्ते हो गए। जी मेरे बूढ़े बाबूजी और अंधी दादी माँ न जाने वो लोग घर छोड़कर कहाँ चले गए। क्या कहा आपने? अंधी दादी और बूढ़ी दादाजी? अरे आज 1 हफ्ते हुए एक अंधी दादी एक बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए हमारी हवेली पर आए थे। पिताजी ने अपना माता पिता समझकर उनको अपनी हवेली पर ही ठहरा लिया है। आप मेरे साथ मेरी हवेली पर चलिए, देख लीजिए, हो सकता है आपके दादा और दादी ही ना हो। ठीक है देवी जी, आओ। आप मुझे अपने हवेली तक ले चलिए। अगर मेरे दादी दादा होंगे तो ठीक है, नहीं चला।
शिवाई, बेटी अपने सहेली से मिलने के लिए गई है, लेकिन अभी तक आई नहीं। जी बाबू साहब, समय तो बहुत ज्यादा हो गया है। थोड़ी देर और इंतजार करो, नहीं जा करके तुम पता लगाओ कि बेटी अभी तक आई क्यों नहीं। ठीक है बाबू साहब। बेटी, ये लड़का तुम्हारे साथ में कौन है और इसे यहाँ किस लिए लेकर आई हो? कौन है? पापा कैसे बोल रहे हैं आप? ये लड़का कौन है? मैं सब कुछ बताऊंगी। मैं आपसे इजाजत लेकर के अपनी सहेली को देखने के लिए जा रही थी। तो क्या हुआ? तभी अचानक उस रास्ते में एक लड़का मेरे साथ बदतमीजी करने लगा पापा। क्या रास्ते में एक लड़के ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश किया? जी पापा। वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है? मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पापा, वो कोई और नहीं था, इन्हीं का बड़ा भाई था। अगर ये वहां पर नहीं आ जाते तो आज मेरी इज्जत न बच पाती पापा। नहीं मैं आ पाती यहाँ तक। लेकिन ये लड़का तुम्हारे साथ में हाँ, यहाँ किस लिए आया? ये कहते हैं कि मेरी अंधी दादी और बूढ़े दादाजी घर छोड़कर चले गए हैं। मैंने इनसे कहा कि आज कुछ दिन हुए हमारी हवेली पर भी एक अंधी दादी और एक बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए आए थे। आप मेरी हवेली पर चलकर देख लीजिए, हो सकता है आपके दादा दादी ही ना हो, इसीलिए इनको लेकर आई हूँ पापा। बेटी जी तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ पापा। सामने आओ बेटी। तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम विमल है। विमल? जी बाबूजी। बेटे ये बात सच है कि आज एक हफ्ते हुए एक अंधी माँ और बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए हमारी हवेली पर आए और उसी दिन से वो लोग हमारी हवेली पर है। हम उन्हें अपना माता पिता समझ करके उन लोगों की बहुत सेवा करते हैं। देख लो, हो सकता है कि वही तुम्हारे माता पिता हो या कोई और हो। ठीक है बाबूजी। शिवाई, जाओ बुला कर ले आओ। कौन? विमल? बच्चा अरे बेटुआ, कौन कमाई की बेटुआ? ये भुगत रहा। कौन सी कमाई की है बेटुआ? कमाई किया बाबूजी, ये क्या किया आप लोगों ने? मेरे न रहते हुए आप लोग घर छोड़कर चले आए। अरे ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा क्यों किया? ये सवाल मुझसे पूछ रहा? तेरे सामने जानवर की तरह वो पीट रही थी, मार रही थी। अब तक तो वो मार डालती, अगर वहां रहता तो वो जिंदा नहीं छोड़ती। अच्छा ये बता बेटुआ, बिटिया कैसे है? बहुत याद आती है बिटिया की। बाबूजी, जैसे मैं घर पे आया तो वहां क्या देखता हूँ कि बहन जान में फूट फूट कर रो रही थी। और मैंने पूछा कि बहन क्या बात है?
कहीं भी बाबूजी और दादी माँ नजर नहीं आ रहे, तो चांदनी ने बताया कि बाबूजी और दादी माँ घर छोड़कर चले गए। तभी मैं आप लोगों की खोज में आ रहा था। फौरन वहां पर बड़े भैया आ गए और बड़े भैया ने मुझे बहुत मारा बाबूजी, बहुत मारा। इतना ही नहीं बाबूजी, रिवॉल्वर निकाल कर मुझे जान से मारना चाहा बाबूजी। वो तो अच्छा हुआ बहन चांदनी ने अपनी सौगंध देकर वहां से मुझे भगा दिया, नहीं तो बड़े भैया मुझे जान से मार देते बाबूजी। अब मैं नहीं जानता हूँ कि मेरी बहन किस हाल में होगी और कैसी होगी, मुझे कुछ भी नहीं। अब कहाँ बचेगी हमारी बेटी, अब नहीं बचेगी। तेरे सहारे पर तो मैं छोड़ करके आया था और तू उसे छोड़ करके चला आया जानवरों के बीच में। अब वो नहीं बचेगी, मार डालेंगे। अरे उसको लेके चला आता। कैसे लाता बाबूजी? अगर मैं वहां से भाग नहीं आता तो बड़े भैया मुझे जान से मार देते बाबूजी। हे भगवान, हमारी बिटिया की रक्षा करना, हमारी बिटिया की रक्षा करना। अच्छा ये बता, खाना वाना खाया कि नहीं? खाना बाबूजी आप खाने की बात करते, आज 1 हफ्ते हो गए बाबूजी, मैंने कुछ भी नहीं खाया। सुनती हो, जिसको तुमने पैदा किया, पाला पोसा सयाना किया, वो मार पीट करके घर से भगा रहा है। और ये मेरे भाई का बेटा है जो ये भूखा प्यासा रह करके खोजता हुआ यहाँ तक आ गया। अरे ये कर्जा मैं कब उतार पाऊंगा तेरा रे, कब उतार पाऊंगा? कैसे उतारूंगा तेरा कर्जा? नहीं बाबूजी, कर्ज आपका नहीं, कर्ज तो मेरा है। अगर काश आप नहीं होते तो मैं इस दुनिया में नहीं होता। ये आपकी दी हुई जिंदगी है बाबूजी। ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, भूखा है बाबूजी, खाना दे दो, भूखा है। दादाजी, आपके बच्चे को भी भोजन मिलेगा। और विमल, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत अब नहीं है। आज से तुम भी हमारी हवेली पर रहोगे। बेटी, ले जाओ विमल को, सबसे पहले भोजन करो। हाँ बेटिया, हमें बच्चा का खवा दे बेटिया। अरे जाओ दादाजी, क्यों परेशान हो? शिवाई, देख रहे हो, जी बाबू साहब। आज इनका सारा परिवार एक एक दाने के लिए मोहताज है, जी बाबू साहब। सिर्फ इनके बहू और बेटे की वजह से। जी। लेकिन विमल को देख करके हमने अपने दिल के अंदर एक बात सोच लिया। कौन सी बात है बाबू साहब? देखिए, विमल एक पढ़ा लिखा लड़का है। काश अगर इसके साथ हम अपने बेटी का विवाह रचा देंगे तो एक दिन हमारे न रहने के बाद ये हमारे जगह जमीन और हमारी हवेली का बराबर ख्याल रखेगा। विमल सिंह। हाँ चलिए ठीक है बाबू साहब। शिवाई, चलो हम इसके विषय में एक दिन दादाजी से बात करूंगा। आओ हमारे साथ। चलिए। हमका कहे भूला था, तुमका मने की, लेकिन मानो ना। कहेगा हम जी में आता है कि टुकड़े टुकड़े कर दो। हरामखोर बदतमीज,
साले खाने पीने में उस्ताद हो, काम में मोहताज। हमका कौनो काम बताए हो का? तुमने विमल के सामने क्या कहा था? हम तो का कहा? क्या कहा? विमल के सामने क्या कहा था मुझे? मार साले छीना रखो। तुम कहना तुमका कहा था नहीं मां साथ विमलवा का। हाँ सही कह रहा है। हम कान के बहरे थे, हम आँख के अंधे थे। हाँ? पता नहीं इशारा उधर से कर रहा था, हमारी तरफ तो क्या कह रहा था? मार सारे छिनरवा को। तुम समझे हम कहा मार विमलवा का। समझ नहीं हो सकता है दिमाग फालतू मारते हो हमें ला हो भगवान का कोई निहारी ना। चुप चुप चुप। एक काम करो, ये बात जो हुआ सो हुआ, इस बात को कभी लेके से मत करना, किसी के सामने उठा के पेश मत कर देना। ये और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपनी भाभी के सामने ये बात बिल्कुल नहीं पेश करना। जो बताओ यार भौजी बताओ। कहूँ भौजी जान के तो हुआ उठ गया तो हियो उठ जाए। बताओगे नहीं तुम? बताओ तो ना, लेकिन मुँह आए मान लियो कब वो खोली न का मुँह आए खुल, मान लो मुँह है कभी खुल गया तो हमें देख रहे हो ना, ये क्या है? ये बंदूक है? रिवॉल्वर है। इतनी गोलियां तेरे मुंह में डाल दूंगा कि हमेशा के लिए तेरी जुबान बंद हो जाएगी। 8-10 साल से खाली गोली खाए के हम जी रहेंगे, उतनी गोली ना खाओ जितनी हम खा जाओ। तो हमने जो कहा है उस पर विशेष ध्यान दो। खोलब तो ना, हाँ मान लियो कबो खोली न गया। अगर मान लो कभी खुल गई तो हम तुम्हारी गर्दन धड़ सा लटका देंगे। ठीक, कुर्सी लगा। हमें लगता है तुम्हारी भाभी आ रही है, एकदम साइलेंट खड़े रहना। ठीक, जुबान हाथ। क्या हुआ रे, पहली बार देख रहा है क्या? नहीं भैया नेवाने हैं? हम बढ़ते हैं। स्वामी जी ये क्या कह रहा है? अरे कुछ नहीं, इसका दिमाग खराब है। हाँ हम बैठा गए, नहीं जाने पास इसका स्लो ढीला हो गया। हाँ ऐसे अभी तक तो नहीं पागल था, आज कैसे पागल हो गए? कौन सी बात है? काल से हम बैठा गए, जंगले घूम गए। हाँ? जंगल घूम रहा, क्या कह रहा है? स्वामी जी मैं बात नहीं समझ पा रहा, आप बोलते क्यों नहीं? देखो प्रिय, इसका स्क्रू जो है ढीला हो गया है। अब इलाज हमें को आपको कराना पड़ेगा। और ये एकदम पागल हो गया है। देख रहे हो कैसी बहकी बहकी बातें करता, बीच में टकरा रहा है। समझदार हो। स्वामी जी आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या रे? तुम इनसे कुछ कहना चाहती हो? हाँ वही बात है यार। कहा भाई तुझे पता चल जाए। तुम कहना चाहती हो? हाँ स्वामी जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कहने। पक्का वही बात है। कहना चाह रही हिम्मत नहीं। हाँ कैसी बात है? स्वामी जी क्या कह रहा है? देखो प्रिय, ये अभी हमको दाल में कुछ काला मत नहीं करना, नहीं गड़बड़ है। पूरी दलिया जवाब। हुआ क्या रे तेरे को? अरे नहीं, ये कोमा में चला गया था ना, इसलिए इसका माइंड नहीं काम कर रहा है। तुम कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? देखिए अरे तुम कहो क्या? देखिए मिस्टर कुछ गड़बड़ हुआ तो अच्छा नहीं होगा, समझ लेना। अरे अरे रे 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 कैसी बातें करते? छी 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 छी। क्या कहना चाहते हो ये खाओ। बैठिए।
है पड़ती नहीं। आपकी बहन चांदी है सोनी कोई, शादी करने जतन कुछ दिखाता नहीं। स्वामी जी मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपकी बहन चांदनी सयानी हो गई है, क्यों ना उसकी शादी कर दो, अपने ससुराल चली जाए। तुम्हारा दिमाग सही है कि हमारा दिमाग गड़बड़ है? क्यों क्या है? ये तो पागल ही है। हमें लगता है ये बोल बोल कर तुम्हारा भी माइंड खराब कर दिया। अरे प्रिय, तुमने कैसे सोच लिया कि हम चांदनी की शादी करेंगे? शादी करने में ढेर सारा दहेज लगता है। आजकल का जमाना हो गया, 4-4 चक्के लोग मांगते हैं। कहाँ से हम देंगे इतना दहेज? खेत बेचेंगे? तू अपना बेच दे। देखो प्रिय, तुम समझदार हो। हम शादी वादी की बात हमारे सामने मत रखो। नौकरानी बनकर रह रही है, उसे नौकरानी बनकर रहने दो। इसी में भलाई और अच्छी बात रहेगी। नहीं तुम परेशान हो जाओगे। सोचिए और समझिए, नादान मत बनिए। शेरू समझा आपने भैया। कहूँगा कहाँ घुसा जाती धक्का। अगर मान ली शादी नहीं करें तो क्या होगा? हवेली में तुम ऐसो आराम करो, उसे झाड़ू लगवाओ, पोछा कराओ, जो तुम्हारे जेब में आए ना झाड़ू पोछा करे, 2-4 हाथ मारो, ये मैं कहता हूँ। स्वामी जी मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन आप कहीं बुरा न मानते। नहीं नहीं नहीं, हम क्यों बुरा मानेंगे? तरकीब क्या है? मैं सबसे पहले तो तू पीछे खड़ा। नहीं स्वामी जी हमारा भेद मत खोल दो। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, रे 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 रे, हम बुरा मान जाए? कभी ऐसा हुआ है कि हो सकता है? स्वामी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ। क्या क्या बात है? इसको समझा पहले। अरे तुम इधर आओ, तुम कहो क्या कहना चाहते अरे वो तो देख रहा है। उधर का नजर कर ले। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोलो? स्वामी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, क्यों ना अपनी बहन चांदनी को किसी वाह हमारा जा रहा इठा। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, क्यों ना अपनी आप नाराज हो जाए। एक तसल्ली नहीं है, एक खुद पहले खौला था। बात हमारी और हमारी पत्नी घोरे वो ऐठा बरना जा रहा है। तो एक काम कर, अपना सर कहीं पटक दे। देखा इस पर्दे में पटक कर किसी के सर फटेगा? अरे हरामखोर नालायक, अगर तुझे सर ही पटकना है तो देख पाइप उसी में पटक। हाँ पटक दे। हाँ तुम कहो क्या कहना? स्वामी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, क्यों ना अपनी बहन चांदनी को किसी रंडी के कोठे भेज दो। पागल हो गई हो? पागल हो गई हो? कोई भाई अपनी बहन को कोठे पे ले जाएगा? सही कह रही है। क्या सही कह रही? देखो बात समझो, अगर शादी ब्याह के लफड़े पड़े को महाहो दौलत हाथ से चली जाएगी। अगर रंडी कोठे बेचोगे महाहो दौलत आपके हाथ आएगी। कौन सगी बहन आए? हमार बहन हो तो कबे बेच खाई। बता दे लॉकडाउन में ब्याह की न्योता दिए नंबर ही नहीं आवा। तू सच कहता शेरू? अरे तो मेहरारू वाकई में तेरा नाम शेरू है, दिमाग तो कंप्यूटर जैसे चलता है। मेहरारू तो है, मेहरारू दिमाग का है। तुम ठीक कहती हो। आज ही हम शेरू को लेकर, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमें तो कोठा वोठा मालूम ही नहीं है। कोठा टेंशन न लियो, तमाम कोठा हम जानी।
कहाँ तू कोठा जानता है? हाँ बाबू साहब, रंडियों का कोठा। बिना हुआ हमें गए चैन नहीं पड़ा। लेकिन रंडी तो तमाम है, लेकिन एक रंडी ऐसी है जो आपकी बहन को महंगा खरीदेगी। एक रंडी ऐसी जो महंगा खरीदेगी? हाँ, वो कौन सी रंडी है? चमेली बाई। चमेली बाई? बहुत महंगा खरीदेगी। पक्का? तुझे यकीन है? अरे हम हवा गमन बिना हम गए, हमारा रहाइश कहाँ हुआ। तो एक काम करो, इसी वक्त चलो हमारे साथ। ठीक ठीक ठीक। बात करके आते हैं। और प्रिय, तुम घबराओ नहीं, बात करके हम आते हैं, उसके बाद चला जैसा होगा हम आकर बताएंगे। ठीक है, कम दाम में सौदा मत करना। अरे तुम अरे हमारा दिमाग है, जाइए। अरे हमसे ज्यादा तो तुम्हारा दिमाग चलता है जाने। रहने दे, नहीं ससुर को मर जाएगा, एक बीमारी पकड़ ले। चलो नहीं, पठवा कहाँ पई हो। हाँ आओ। जी। सुन मेरी बात। हाँ तेरी बातों में मुझे कुछ शक हो रहा है, हाँ, क्योंकि बार बार कहते जान गई कोई बात है। भैया घूमते रहते सारा दिन, कोई चक्कर तो नहीं कहीं चल रहा है? नहीं चक्कर वक्कर लाए कि जब रहे अब रहे हमने। आज वो चक्कर लायक होते तो तुम खुदे महतारी बन गए हो, तो कितने चक्कर लायक है तुम खुदे जानो। तो हमका कहे का जाऊंगा, आज 10 साल हो गए हो बिया है। अरे पागल क्या था वो हमका चाचा नहीं कहा, फालतू बर्बाद। चल अच्छा ठीक है, कोशिश करूंगी। कोशिश तोहरे करे हो कि उनके हो। लोग नहीं चाहते। चल। ऐसा करो, तुम जा, तुम अपने भैया के साथ में जाओ, क्योंकि कोठे पे जा रहे हैं। हाँ, और वहाँ पे गंदी लड़के रहती है ना। अगर वहाँ कुछ करते हैं तो वहाँ कर मुझसे बताना। पक्का बताओ। कम दाम में सौदा मत करना। कम कहाँ बेचब, रोज बहन बिटिया बेचे मिली का। दिमाग सही है कि नहीं तुम्हारा? कायदे से बेचब 2-3 साल बैठ के खाए खोई। ठीक, जैसा होता बताना, मैं चल रहा। हे भाई तय के 5000 दिए जाओ। 5000? क्या हो गया 5000? अब रंडी कोठा पर जाए रहे भैया तो मना ले, लेकिन हम न मान पाओ। तो तेरी बीवी कहाँ चली गई? नहीं हरे मैके में? हाँ, तो मैके में तो जाकर उसके हाथ पैर जोड़, उसको लाके घर में बैठा। नहीं हमारा न हाई ओके झगड़ा हमारा। अरे झगड़ा चला, उसके हाथ पैर जोड़, उसके घर वालों को जोड़। अरे हम बोलन गिर पड़ी न हाई, हमका लागत हुए कौनो से फांसी है। इसका मतलब उसका कनेक्शन कहीं और। कनेक्शन आनते हैं 1300 बिजली बिल हम भर रही। मतलब 5000 लेकर जाओगे कोठे में, मौज मस्ती करो, सारा पैसा लुटा के चले आओ। फिर का कहीं तुम ऐसी सीन दिखाओ तो खोपड़ी खराब हो जाए। ऐसा करो, पैसा मत खर्चा करो। हाँ, मैं बताती हूँ। हाँ, पैसा नहीं खर्चा करना, जब तेरे भैया न रहे ना, हाँ, तो मौका निकाल के आ जाना, मैं भाभी जिंदा। ठीक। कहा थी भगवान जी का दे थी, छप्पर फाड़ के दिए थे। हमका तो घर उचार के दे रहे, पैसा मिल रहा, व्यवस्था मिल रहा। अब ऐसे बढ़िया व्यवस्था हुआ कोठा पर कहाँ होई, लेकिन जा रही हुआ होई तो हुआ कर। अब यह तो निजी हो ही नहीं गए। अरे चंपा, सबसे बताओ आजकल धंधा कैसे चल रहा है? मालकिन, आजकल धंधा तो बहुत डाउन चल रहा है। क्या डाउन चल रहा है? मैं जानती हूँ कि आजकल धंधा बहुत डाउन चल रहा है, लेकिन सबसे बताओ कितना लेकर आई हुई? फिर भी आज 10,000 लेकर आए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 10,000 ही सही। हाँ मालकिन। चल इधर। तू कितना लेके आई? मैं 5,000। चलो ठीक है, तुम तो अभी नई नवेली हो, 5,000 ही सही। तुम कितना लेके आई हो? मैं बस ज्यादा नहीं लेके आई हूँ।